अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, ऐसी कहानी जो कुछ न कुछ आपकी लाइफ़ में चेंज लेकर के आती है। तो अगर कहानी अच्छी लगी आपको या आगे मेरी कहानी अच्छी लगती हैं तो उसे शेयर ज़रूर किया कीजिए, तो क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई और मोटिवेट हो सके, किसी और की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आ सके। तो शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर के जाइएगा। और पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, देख कर के बहुत अच्छा लगा और जो रिस्पॉन्स आ रहा है व्यूज़ का वो बहुत अच्छा आ रहा है। और मेरा इरादा सिर्फ़ इतना है कि मैं लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ। तो अगर मन में कोई सवाल है मुझे लेकर, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, अगर मुझे लेकर के मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए फिर से एक कहानी है जो मेरे मन में है, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आप लोग को सुना दूँ और चलिए आज सुनाई देती हूँ। जो तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है एक लड़के की जो तीरंदाज़ी करता था। बहुत अच्छा तीरंदाज़ था वो और बहुत सर्वश्रेष्ठ, वो अपने आप को ऐसा समझता था कि मुझसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं कर सकता। तो वो तीरंदाज़ी करता रहता है और जितने भी उसके लोग आते हैं उससे बोलते हैं कि मैं भी कर लूँगा। वो बोलता है ठीक है आकर के कॉम्पिटिशन कर लो। तो दोनों में कॉम्पिटिशन होता है लेकिन वो लड़का ही जीतता है। और जितने लोग भी उससे कॉम्पिटिशन करते हैं ना वो बोलते हैं अरे हमारे राज्य के वो सेनापति थे ना, उनके ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम बेहतर हो लेकिन उनके जैसे बेहतर नहीं हो। लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं और उन्होंने संन्यास ले लिया है पहाड़ों में। वो बोलता है अरे होगा कोई ऐसे ही, वो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर कॉम्पिटिशन होता है तीरंदाजी का, फिर उसे बुलाया जाता है और लड़कों को बुलाया जाता है और फिर जब वो जीत जाता है, तो फिर उससे लोग बोलते हैं कि अरे तुम क्या हो? हमारे सेनापति जी थे हमारे राज्य के, वो बहुत अच्छे तीरंदाज थे और लेकिन अब वो तीरंदाजी नहीं करते, उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो वह बहुत टाइम ऐसा हो गया, चलता गया। एक बार सच में एक सर्वश्रेष्ठ आदमी आया जो कभी नहीं हारा था और वो आया और उसने बोला कि मुझसे कंपटीशन कर करके दिखाओ। कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता जो होती है वो मुझसे करके दिखाओ। बोलता है ठीक है। उसे मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो था अपने ऊपर कि मुझे कोई हरा नहीं सकता और मैं तो सब कुछ सीख गया हूँ। मुझे सारी कला आती है, तीर भेदना आता है, कैसे दूर तक पहुँचाया जाता है, उसे सब कुछ आता था। और वाक़ई में उसे सब कुछ आता था, तभी तो वो हरा देता था सबको। लेकिन उसने वो सीरियस नहीं लिया वो चीज़ को और वो आदमी बोलता है कि ठीक है चलो हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं। कॉम्पिटिशन चलता है, पूरा दिन चलता रहता है और लास्ट में वही लड़का जीत जाता है जिसे ओवर कॉन्फिडेंस रहता है और वो जो आए थे महाशय वो फिर से हार जाते हैं। लेकिन वो भी यही बात बोलते हैं चलते-चलते कि अरे तुम क्या तीरंदाज हो, तुम हो अच्छे, लेकिन जो हमारे राज्य के सेनापति थे वो रिटायर हो गए हैं अब। उन्होंने संन्यास ले लिया है, वो पहाड़ों में चले गए हैं। उनसे अच्छे तुम तीरंदाज बन ही नहीं सकते। अब वो लड़का वो परेशान, लेकिन वो लड़के को ये लग रहा था कि मुझसे अच्छा तीरंदाज और कोई नहीं है और वो बस अपने ही गुण गाता रहता था। लेकिन जितने लोग उससे हार करके जाते थे वो सब यही उससे बोलते थे कि वो जो हमारे सेनापति जी थे ना, उन्होंने संन्यास ले लिया है, वो बहुत अच्छे थे तीरंदाज। अब वो सोचता है कि इस सेनापति का मुझे घमंड तोड़ना पड़ेगा, इस सेनापति को मुझे हराना पड़ेगा, नहीं तो मैं कभी उससे आगे नहीं निकल पाऊंगा। वो मतलब उसे लोग ताना दे करके जाते थे कि तुम क्या हो, वो हमारे सेनापति जी थे। तो अब वो सोचता है मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब वो पहाड़ों में कई दिन तक भटकता रहता है कि मैं आज ढूँढ कर रहूँगा उनको, कहाँ पर हैं वो? और ढूँढते-ढूँढते फाइनली वो मिल जाते हैं और वो लड़का जाता है, ख़ैर आदर से उनसे बात करता है, सम्मान के साथ पैर छूता है और बोलता है कि मैं आपसे एक कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपका बहुत नाम सुना है लेकिन आप मुझसे बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे पूरी कला आती है उसकी तीरंदाज़ी की, तो आप मुझसे बेहतर नहीं हो सकते, ये बात मुझे पता है, तो आइए एक कॉम्पिटिशन कर लेते हैं। और खटाक से अपना तीर उठाता है और तीर चला देता है। बोलता है, "आप वहाँ तक तीर पहुँचाइए।" तो वो बोलते हैं बेटा ऐसे कंपटीशन नहीं होता, चलो तुम मेरे साथ। वो उसे एक खाई के पास लेके जाते हैं, घाटी जो रहती है, और उस पे घाटी पे जब वो झाँकते हैं, काफ़ी दूर से पहले देखते हैं वो लोग, जब झाँकते हैं देखते हैं वहाँ पे एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। मतलब लकड़ी का काम चलाऊ पुल जो ऐसे ही होता है कि इधर से उधर चले जाएँ घाटी के, वो किसी ने बना दिया है। अब वो कहते हैं कि चलो इस पर चलते हैं।
वो नीचे लेके उतरने लगे उसे पुल की तरफ। अब वो मन से डर रहा था अंदर से कि ये क्या करने जा रहे हैं, कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे ये, कि मैं इनसे अच्छा प्रतियोगिता में जीत ना जाऊँ, मैं इनसे अच्छा ना बन जाऊँ, तो कहीं ये मुझे मारने तो नहीं, वो उसके मन में थोड़ा डर था। लेकिन ख़ैर वो पुल पे वो पहले खड़े होते हैं, तो मन से उसका डर निकल जाता है। अब पुल हिल रहा होता है, काफ़ी पुराना पुल रहता है, वो हिल रहा होता है, वो अब ये सोचता है कि ये पुल ना टूट जाए, कहीं मैं ना नीचे गिर जाऊँ इसमें। लेकिन ख़ैर वो पुल पर खड़े होते हैं और अपना तीर उठाते हैं और चला देते हैं, पहाड़ की चोटी तक चला जाता है वो तीर। उसे बोलते हैं कि अब तुम आओ और इस तीर को चीर करके दिखाओ। तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है, अगर तुम पहुँच जाते हो तो तुम मुझसे अच्छे बेहतर तीरंदाज़ हो, ये ऐलान मैं खुद करूँगा। बोलता है ठीक है। अब वो जा रहा होता है और डगमगा रहा होता है। अब तीर तो वो बेहतर चला लेता है, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं रहता है। उसके मन में ये डर रहता है कि मैं गिर ना जाऊँ, पुल टूट ना जाए। लकड़ी का एकदम गला हुआ सा पुराना पुल है जो कि किसी ने ऐसे ही कामचलाऊ बना दिया था, कहीं मैं इससे ना गिर जाऊँ। और उसका ध्यान उस तीर पे ना हो करके उस पुल पे था, और वो तीर चलाता है और तीर उसका जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। और वो जाकर के उनसे माफ़ी माँगता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैं ये जान गया कि आप मुझसे बेहतर हैं। मैं आपके जैसा तीरंदाज़ कभी नहीं बन सकता। ये बात जो लोग बोलते थे वो सच बोलते थे। लेकिन वो उसे कुछ वो नीचा दिखाने नहीं लेकर के आए थे। वो उन्हें उस सेनापति जी उसे सिर्फ़ इतनी-सी बात समझाना चाह रहे थे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम परफ़ेक्ट हो, तुम सब सीख चुके हो और तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। तुम्हारा मन स्थिर नहीं था इस जगह पर। तुम बाकी सब जगह तीरंदाजी कर सकते थे। लेकिन जो एक तीरंदाज होता है, या कोई भी किसी भी फील्ड में कोई इंसान होता है ना, तो वो हर सिचुएशन में कभी हार नहीं सकता है। तुम्हारे पास अभी पुल वाली सिचुएशन आ गई तो तुम हार गए। कभी किसी ने बोल दिया रस्सी पे खड़े होकर के अगर निशाना लगाओ, तो तुमसे बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए तुम अभी इतना नहीं सीखे हो कि तुम दूसरों को नीचा दिखा सको। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जो इंसान सीखना छोड़ देता है, उसे बूढ़ा मान लिया जाता है, ये एक कहावत है। और जो इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है ना, उसे हमेशा जवान माना जाता है। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप एक छोटे से भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बड़े हो गए हैं, तो आपको छोटा नहीं सिखा रहे, छोटा भी आपको कुछ ना कुछ सीख दे सकता है। तो कभी भी अपने जो आपका हुनर है, अपने हुनर पे कभी भी घमंड मत कीजिए। हुनर हर किसी का हमेशा नहीं रहता है। कोई ना कोई उस हुनर को तोड़ने वाला ज़रूर आता है। तो घमंड मत करें, और सीखने की कोई उम्र नहीं, हमेशा सीखते जाइए। कोई अगर कुछ बता रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, उसे सीखने की कोशिश कीजिए। तभी आप बेहतर बन सकते हैं। ठीक है? आप परफेक्ट कभी नहीं बन सकते। बुढ़ापे तक भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को रहता ही है। आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी, और ये जो मेरी बात है, मोटिवेशन है, वो आपको, वो जो होता है ना एक पॉइंट इस कहानी का क्या है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो चीज़ आपको समझ में आई होगी, जो मेरा कहने का अर्थ था। तो अगर आप लोग को कहानी समझ में आई है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, कहानी अच्छी लगी थी आप लोगों को। तो प्लीज़ कमेंट करके ही जाइएगा। भले ही आप एक हार्ट भेज दें, तो मुझे देख कर के बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा-सा कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, अगली स्टोरी में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद कीजिएगा।